कृष्णा। आप सभी से कृपा की याचना करते हुए आज हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुहृदम सर्वभूतानां। मानव जन्म अनमोल है, नहीं है कोई मोल। माता पिता भाई बहन सब रिश्तों को चाहे तो सब रिश्ते बन जाते हैं स्वयं जन्म के साथ। पर मित्रता का एक रिश्ता केवल अपने हाथ। जी हाँ, एक ऐसी ही बेजोड़ मित्रता का उदाहरण है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण और सुदामा ने गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की, पर आने वाले समय में एक द्वारका का राजा बना और दूसरा सत्यवादी ब्राह्मण। तपस्या करने की प्रतिज्ञा एक ब्राह्मण का आभूषण होती है। सुदामा ने भी एक ऐसी ही प्रतिज्ञा ली थी। वह केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगने जाता और कहीं किसी दिन भिक्षा नहीं मिली तो रीते हाथ ही घर लौट आता। एक बार ऐसा ही हुआ, लगातार उसे 3 दिन तक भिक्षा नहीं मिली और जब वह अपने घर लौटा तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कृष्णा 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 वसुंधरा, आ गए स्वामी, लाइए जल्दी से दीजिए। क्या भिक्षा मिली है आज आपको? लाइए ना। आप तो जानते हैं 3 दिन से बालकों ने कुछ भी ठीक से नहीं पाया है। लाइए जल्दी दीजिए। परंतु भिक्षा में तो आज भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? आज भी कुछ नहीं मिला? हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हम पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आखिर हमारा दोष क्या है? नहीं नहीं वसुंधरा, ये क्या कह रही हो? इसमें भला विधाता का क्या दोष? ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। कर्मों की गहन गति को जान पाया न कोई। जे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे परिणाम, दुष्परिणाम, ये सब बातें उन्हें समझ में आती हैं जिनका पेट भरा होता है। मुझे तो केवल इस बात की चिंता है कि आखिर हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा कैसे? हाँ, एक उपाय है स्वामी। आपने कहा था कि द्वारकाधीश कृष्ण आपके परम मित्र हैं और आप तो उनसे कितना स्नेह रखते हैं, हर समय उन्हें याद करते हैं। तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मुझे पूरा विश्वास है यदि आप उनके पास जाएंगे तो वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे स्वामी। नहीं नहीं देवी, ये संभव नहीं। मैं कृष्ण के पास सहायता के लिए जाऊं? अरे वो द्वारकाधीश है और मैं
निर्धन ब्राह्मण, मैं और वो, हमारा क्या मेल। ये सत्य है कि वो मेरा परम मित्र है, परंतु एक मित्र के पास अपने स्वार्थ पूर्ति की इच्छा से जाना उचित नहीं देवी। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, वे हमारी भी रक्षा करेंगे। तुम चिंता मत करो। रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, ये सब सुन सुन के मेरे कान थक चुके हैं। और यदि मुझे कोई और उपाय सूझता तो मैं ऐसा आग्रह आपसे कभी नहीं करती। पर कुछ भी हो, मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं। हाँ स्वामी, आप परम स्वाभिमानी हैं, ये बात मैं समझती हूँ, परंतु भरपेट भोजन न पाने के दुष्परिणामों से डरती हूँ। शुद्ध तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है एक बार मरना। बस इतनी कृपा कर दो स्वामी, तो घोर विष खिला देना। वसुंधरा, वसुंधरा, ये क्या कह रही हो? अब मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं तो अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। क्या आपको अपने बच्चों पर भी दया नहीं आती? मैं किस धर्म संकट में फंस गया हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा, परंतु मैं मांगूंगा कुछ नहीं। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनके पास चले जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके मन के भावों को स्वयं ही समझ जाएंगे। आप चाहिए तो सही। परंतु देवी, मैं इतने वर्षों के पश्चात अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, तो यूं खाली हाथ जाना तो उचित नहीं होगा। नहीं, मुझे कुछ तो भेंट लेकर जानी चाहिए उसके लिए। क्या कहेगा मेरा मित्र कि इतने वर्षों पश्चात मित्र आया भी तो खाली हाथ। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, परंतु आप तो जानते हैं हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। आप ठहरिए, मैं प्रयास करती हूँ, शायद हम पर दया करके कोई हमें कुछ भिक्षा दे दे। मैं प्रयास करती हूँ स्वामी, आप ठहरिए। हाँ, कृष्णा, कहीं वसुंधरा की बात मानकर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। चाहे जो भी हो, मुझे इसके परिणामों की कोई चिंता नहीं। कम से कम इस कारण मैं कृष्ण से मिल तो पाऊंगा, उसके दर्शन तो कर पाऊंगा। हाँ, कितना सुखद होगा वह क्षण। कृष्ण। स्वामी, लीजिए, कृष्ण सचमुच बहुत दयालु हैं। देखिए, मैं 3 मुट्ठी तंदूर लेकर आई हूँ। लीजिए, आप ये ले जाइए। मुझे विश्वास है कृष्ण से पाकर बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। और वो तो अंतर्यामी है। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि मित्रता में तो भाव देखा जाता है, ये नहीं कि हम क्या दे रहे हैं। जाइए स्वामी, तुरंत चले जाइए। हाँ,
अति उत्तम देवी, मैं कल सुबह ही, कल भोर होते ही द्वारकापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। ये अति उत्तम भेंट होगी। कृष्णा, 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 कृष्णा। अपनी पत्नी से विदा लेने के पश्चात मार्ग में आने वाली अनेकानेक कठिनाइयों से जूझते हुए सुदामा किसी तरह द्वारकापुरी पहुंच ही जाते हैं। कृष्णा, कृष्णा, अरे कितनी कितनी विशाल नगरी है। यहाँ तो हर जगह महल ही महल दिखाई दे रहे हैं। मैं कृष्ण के महल को कैसे ढूंढ पाऊंगा? कृष्णा, अरे हाँ, इनसे पूछता हूँ। हे द्वारपाल भाई, हे द्वारपाल भाई, क्या क्या ये द्वारकाधीश कृष्ण का महल यही है? हाँ भाई, यही है। कृष्ण, तो क्या क्या मैं उनसे मिलने भीतर जा सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम भीतर नहीं जा सकते। और तुम भीतर जाकर करोगे भी क्या? अगर तुम्हें कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो वो तुम्हें यहीं प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए महाराज के पास जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे कृष्ण तो मेरे परम मित्र है, मैं उनका बाल सखा हूँ, बाल सखा। तुम मुझे उनसे मिलने की आज्ञा दे दो भाई। बाल सखा? हाँ, बाल सखा? हमारे महाराज तुम्हारे बाल सखा कैसे हो सकते हैं? कहाँ तुम, कहाँ हमारे महाराज? जाओ जाओ, हमारा समय व्यर्थ ना करो। हे द्वारपाल भाई, हे द्वारपाल भाई, कर लो विनती स्वीकार मेरी। दे दो कृष्ण को संदेश मेरा। तुमसे इस ब्राह्मण को आस पड़ी। जाकर बस इतना कह दो कि मित्र का प्रणाम स्वीकार करे। दरिद्र सुदामा द्वार खड़ा, दर्शन देकर उपकार करे। भाई मुझे मुझे आज्ञा दे दो भाई। अरे भाई, ब्राह्मण बड़ा हठी प्रतीत होता है। तुम जाकर महाराज को बता दो, आगे महाराज की इच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। कृष्ण, 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 कृष्ण। अरे अरे भाई, बहुत बहुत विलंब हो गया है। मेरे लिए भीतर से कोई बुलावा नहीं आया। तनिक तनिक देखो तो सही। आएगा भी कैसे? कहाँ तुम, कहाँ हमारे महाराज? वैसे भी तुम तो मुझे कोई ढोंगी प्रतीत होते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना सबके सामने दंडित किया जाएगा। कृष्ण, हाँ, अगर उसे मिलना होता तो इतना विलंब क्यों करता?
बुलवा नहीं लिया होता। हाँ, कैसे मिलेगा द्वारकाधीश सबके सम्मुख? कैसे इस फटेहाल ब्राह्मण को कैसे अपना मित्र स्वीकार कर पाएगा? हाँ, मुझे चले ही जाना चाहिए। कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने। कृष्ण कृष्ण। सुदामा, सुदामा मेरे मित्र, कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो? द्वारपाल, क्या तुमने मेरे मित्र सुदामा को कहीं देखा है? बोलो द्वारपाल, बोलो। बताओ द्वारपाल, कहाँ है मेरा मित्र? महाराज, वो तो उस दिशा में गए हैं। उस दिशा में? सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। कृष्ण मुझसे मिले मिला ही लौट चल रहे थे तुम सुदामा। क्यों सुदामा, क्यों? तुमने आने में इतना विलंब जो कर दिया। देरी तो तुमने लगा दी मेरे मित्र, देरी तो तुमने लगा दी। कितने वर्षों बाद आए हो तुम सुदामा। क्या कभी तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई सुदामा? याद? मैं इतने वर्षों में कभी तुम्हें भूला ही नहीं, तो याद न आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आए क्यों नहीं मेरे मित्र, आए क्यों नहीं? अच्छा, तो मैं अब समझा। तुम्हें लगा होगा कि मैं द्वारकाधीश बन गया हूँ, इसलिए अपने बचपन के मित्र को पहचानूंगा ही नहीं ना सुदामा। यही सोचा ना तुमने? मुझे क्षमा कर दो। वाह सुदामा वाह, दिल भी दुखाते हो और फिर क्षमा की याचना भी करते हो। क्या खूब मोल लगाया तुमने मेरी मित्रता का मेरे मित्र, क्या खूब मोल लगाया। इतना ही विश्वास था ना तुम्हें तुम्हारी मित्रता पर। अच्छा ये सब छोड़ो, आओ भीतर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरे मित्र, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ मेरे मित्र, भीतर चलो। आओ सुदामा, आओ मेरे मित्र। हरे कृष्ण। आओ मित्र, देखो। तुम्हारा महल तो बहुत विशाल है। देवी, ये मेरा बचपन का सखा, मेरा मित्र सुदामा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे इसकी क्या आवश्यकता?
तुम्हारे स्थान पर कैसे बैठ सकता हूँ? नहीं, तुम आज तुम यहीं बैठोगे मेरे मित्र, आज तुम यहीं बैठो। ये चलो। मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं न जाए। इतना कष्ट, आओ मित्र, थोड़ा भोजन ग्रहण करो। तुम इतने वर्ष बाद आए मित्र, आज तो तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा मेरे मित्र। खाओ मेरे मित्र। बहुत वर्षों के बाद ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वाह, और सुनाओ मित्र, कैसी कट रही है? क्या गुरु दक्षिणा लेने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया कि नहीं तुमने सुदामा? हाँ, विवाह हो गया है। विवाह हो गया? तब तो भाभी ने अवश्य ही मेरे लिए कोई भेंट भेजी होगी सुदामा। मैंने ठीक कहा ना मित्र? नहीं वो, हाँ वो नहीं, वो दरअसल हाँ नहीं वो, हाँ क्या कर रहे हो तुम सुदामा? वो दरअसल मैं, और ये तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे नहीं, कुछ भी इधर नहीं। दिखाओ सुदामा। अरे मैंने, तुम मुझसे भी छुपाने लगे मेरे मित्र। अरे तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरे रुको। दो ना मेरे मित्र। अरे अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? घर आए अतिथि के साथ कोई इस प्रकार व्यवहार करता है क्या? अरे देवी, तुम जानती नहीं सुदामा को। भाभी ने अवश्य ही इसमें कोई खाने की भेंट भेजी होगी। उसे मत खोलना। और ये सुदामा मुझे दे ही नहीं रहा। खाने के विषय में ये अत्यंत ही स्वार्थी है। क्यों मित्र, मैंने ठीक कहा ना? याद है ना वो जंगल वाली घटना? कदाचित उसी का फल भुगत रहा हूँ। अरे उसे मत खोलो। अरे वो तुम्हारी भाभी कुछ देना चाहती थी, पर मैं जल्दबाजी में बस यही उठा लाया। वाह सुदामा वाह, भाभी ने क्या भेंट भेजी है मेरे मित्र, क्या भेंट भेजी है। अमृत लाए हो और छुपा रहे हो तुम सुदामा। इन 3 मुट्ठी तंदुल पर तो मैं तीनों लोक बार दूं मेरे मित्र, तीनों लोक बार दूं। इन 3 मुट्ठी तंदुल के लिए। पहली मुट्ठी ने तेरी प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में तेरे लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक
आप खुद ही ले लेंगे? थोड़ी कृपा मुझे भी दीजिए। हे मित्र, अब मुझे आज्ञा दो। वहाँ वृंदापुरी में सब मेरी राह देखते होंगे। अब मुझे चलना चाहिए। इतनी शीघ्र मित्र, अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। तनिक थोड़ा तो और ठहरो। मुझे तुम्हारी सेवा का अवसर तो बदो सुदामा। जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर वहाँ घर पर तुम्हारी भाभी, मेरे बच्चे सब मेरी राह देखते होंगे। अब मुझे आज्ञा दो। अच्छा, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु मुझे एक वचन दो मेरे मित्र। अपने इस प्रेम रूपी हृदय में तुम मुझे एक स्थान अवश्य दोगे मेरे मित्र, एक स्थान अवश्य दोगे। कृपा करके मेरी प्रार्थना में स्वीकार करो कि अपने इन चरणों में मुझे भी थोड़ा स्थान दे दो, थोड़ा स्थान दे दो मित्र, थोड़ा स्थान दे दो। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ आज मैंने प्रभु को रोक लिया, अन्यथा मुझे ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़ता। मेरा मित्र प्रभु, सुदामा तो चले गए, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने सुदामा के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी उन्हें कुछ बताया नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? यदि आप उन्हें बता देते तो कदाचित उनकी चिंता थोड़ी कम हो जाती। परंतु देवी, मैं सुदामा को क्या बताता, क्या कहता मैं अपने मित्र से? मुझे तो स्वयं पर ही इतनी लज्जा आ रही है देवी, स्वयं पर ही इतनी लज्जा आ रही है। लज्जा आ रही है? ऐसा क्यों प्रभु? आपने तो सुदामा के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी आप लज्जित क्यों? मैंने उसके लिए कुछ किया ही तो नहीं देवी, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने उसके लिए? कुछ नहीं किया। प्रभु, सुदामा तो आपके लिए केवल 3 मुट्ठी तंदुल ही लाए थे, और आपने तो उन्हें तीनों लोगों के समान ऐश्वर्य दिया है। फिर भी आपको लगता है कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया? हाँ देवी, सुदामा के वो 3 मुट्ठी तंदुल ही उसके सामर्थ्य से बहुत अधिक था। अगर वो चाहता तो उन 3 मुट्ठी तंदुल से अपने परिवार के लिए एक दिन की भोजन की व्यवस्था तो कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया देवी, उसने ऐसा नहीं किया। वो तो प्रेम का भूखा दरिद्र ब्राह्मण उन 3 मुट्ठी तंदुल को लेकर अपने इस मित्र को भेंट देने चला आया। और मैंने उसके लिए क्या किया देवी? मैंने उसके लिए क्या किया? मैंने उसके लिए जो भी किया वो तो मेरे सामर्थ्य का रत्ती भर भी नहीं था देवी, रत्ती भर भी नहीं था। मुझ पर धिक्कार है मुझ पर। हे मेरे मित्र सुदामा, मुझे क्षमा करना मेरे मित्र, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया सुदामा, कुछ नहीं कर पाया। इतना व्याकुल मत होइए प्रभु। मेरे मित्र
यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। मैं वृंदापुरी जा तो रहा हूँ, पर मैंने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। और वहाँ वसुंधरा कितनी आस लगाए बैठी होगी। पर कृष्ण ने भी तो अपने आप कुछ नहीं दिया। हाँ, शायद उसे लगा होगा कि कहीं संपत्ति पाकर वो मेरे आध्यात्मिक जीवन को शायद लाभ नहीं, नुकसान करे। कृष्ण की लीला कृष्ण ही समझ सकते हैं। मैं वसुंधरा से क्या कहूंगा? अरे, ये स्थान तो कुछ भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। अरे सुदामा भैया, सुदामा भैया, अरे सुदामा भैया, भैया, ये तो हार ही महल है। अरे पिछले सीन में तो झोंपड़ी था। अरे भैया, जिसका तुम पूजन करते थे, जिसका रात रात नाम लेते थे, उन्हें तोहरी सुन ली। ये तो हार ही महल है। अरे रामू जी भैया, अरे श्यामू, अरे कलवा, अरे आवा रामा, आवा आवा भैया, अरे अरे नाचा गा, जश्न मना रे भैया। आवा आवा भैया। आवत आ गई है, आवत है। बाहर सुदामा आई गुआ, जल्दी आवत हो, सबको बुलाओ, जल्दी आई गुआ। कहा सुदामा आ गया है? अरे बहना, जल्दी आओ, सुदामा आ गया। सुदामा आई गुआ, जल्दी आई गुआ। अरे कौनो गीत वीत गाओ, जश्न मनाओ। सुदामा आई गुआ। हरी हरी देवी, आप कौन हैं? महल नया तो साथ में पत्नी भी। आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी? मैं वसुंधरा हूँ। हाँ, और ये सब ऐश्वर्य, ये सब आपके मित्र कृष्ण की कृपा है। आप सचमुच कहते थे ना, वो कितने दयालु हैं। देखिए ये महल, ये सब कुछ उनकी कृपा है स्वामी, सब कुछ उनकी कृपा। मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया,
पर कृष्ण कितने महान हैं, कितने महान हैं देवी, कृष्ण कितने महान हैं। अरे जब बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा आदि तक उनकी योजना को नहीं समझ सकते तो मुझ जैसा मूर्ख उनकी योजना को कैसे समझ सकता है। पर कृष्ण तुम अद्भुत हो देवी। कृष्ण ने बिना मांगे मुझे इतना कुछ दिया। कृष्ण उसने एक मित्र की भांति मुझे एक निर्धन को अपने गले से लगाया और इतना मान प्रदान किया। कृष्ण तुमने सच्ची मित्रता का एक आदर्श स्थापित किया है। आने वाले युगों में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें अपने सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार करेगा, सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार करेगा। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां। कृष्ण तुम्हारी जय हो। कृष्ण चलो बालकों को देखते हैं। तो इस तरह भगवान ने अपनी मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित किया और सुदामा ने भी अनासक्त भाव से कृष्ण के द्वारा दी गई संपत्ति का उपयोग भक्ति भाव से भगवान की सेवा में किया। तो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। Thank you so much. Can we have huge round of applause for the entire drama team? I think they deserve it once more. Huge round of applause. जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्रेमांजन प्रभु, it was so wonderful to see all of them getting together. और सबके सब लोग अपने काम वगैरह छोड़ के शाम के समय जब आते थे। Can we have the entire drama team on the stage, please? अच्छा, आप बुलाएंगे वन बाय वन, ओके। तो अब हम अपने प्ले के कैरेक्टर से आप सबका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले कृष्णा, गीतज्ञ प्रभु, इनके साथ रुक्मणी, भावना माता जी, सुदामा, केशव कृष्ण प्रभु, वसुंधरा, श्री प्रेयसी माता जी। I love the fact he hasn't left the character so far. मुख्य द्वारपाल संयम प्रभु, माधव प्रभु, अन्य द्वारपाल कन्हाई चरण प्रभु, साधु चंद्र प्रभु, महाबंधु गौर प्रभु, मुकेश गुप्ता प्रभु, रवि लोचन प्रभु। मुख्य सहयोग हिज ग्रेस राम करना प्रभु जी, विदुर मैत्री प्रभु, रंगावली शक्ति माता जी, तासिया संकर्षण लीला माता जी, सुरेखा सखी माता, ललिता विशाखा माता जी, राधा रूपी माता जी। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, माधव प्रभु एंड श्याम सुंदर प्रभु। और हमारे प्ले के डायरेक्टर हर ग्रेस राधा गौरांगी माता जी। असिस्टेंट राधा गौरांगी माता जी। असिस्टेंट डायरेक्टर सखा सुबल प्रभु जी। और आपके सामने एंकरिंग कर रही हैं सुगोपी मालती देवी दासी। एंड स्पेशल म्यूजिक कंपोजर हर ग्रेस प्रीति माता जी। एंड स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, जिनकी वजह से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम इतनी सुंदर लीला आप सबके सामने प्रस्तुत कर सके। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा। So big round of applause for the entire team. इन्होंने अपने समय के बाद रात देर रात तक आते थे, प्लानिंग करते थे, स्क्रिप्टिंग करते थे, एंड फॉर लास्ट 1 month they have been really working very hard. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि किसी भी संस्कृति का, किसी भी प्लेस का कल्चर क्या चीज डिफाइन करती है? What defines the culture of a place? Of course, there can be many things, but one of them, उसमें से सबसे मुख्य चीज वहां पे कौन सी स्टोरीज नरेट की जाती हैं। So वैदिक सभ्यता में जो सारी स्टोरीज थी, इट वुड अबाउट कृष्णा एंड हिज एक्सपेंशंस, उनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं। और आपको भी याद होगा, आपने बचपन काल में अलग अलग कहानियां सुनी होंगी कि उनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो किसी भी देश का अगर आपको संस्कृति जानना हो तो वहां पे क्या स्टोरीज नरेट की जा रही है, यू फाइंड आउट एंड यू फाइंड द कल्चर ऑफ द प्लेस। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। So next, we would like to invite Her Grace Rukmani Mataji on stage.